हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, एकदम मस्त बिल्कुल। तो अपना सीपीओ का एग्ज़ाम है अपन 9, 10, 11 को। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब जो मतलब जो प्रैक्टिस सेशन है वो डेली बेस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन जो होंगे ना वो मैं डाल दिया करूँगा, एडवांस हुआ या अर्थमेटिक हुआ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसको 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह वस्तु को 20% कम पर मूल्य पर खरीदता और 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताना। जैसे सीपी है अपना 100 है, ठीक है, 100 है तो उसे कितने में 10% लाभ 110 में बेच दिया। ठीक है, यदि उसे 20% कम में बेचता, यदि 20% यानी कि 80, तो उसे टोटल लाभ कितना होता? टोटल लाभ तो उसे 40% का होता है, यानी कि इसका 140, 140%, 140% बटे 100, तो 2 जीरो से 2, 14 अट्ठे 112। एक्चुअल में लाभ हमें कितना हुआ है? 2। ठीक है, और वो सवाल में बता रहा है हमें लाभ हुआ है कितने का? 1,000 का। तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से? 500। क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, सवाल में क्रय मूल्य। तो 100 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 50,000। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पहला ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक दुकानदार 40 वस्तु 50 रुपये की दर से 35 वस्तु 20% लाभ पर बेची। 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई तो उन्हें जो है 10% के हानि पे बेच दिया। तो कुल लाभ बताना है। ठीक है, अब कुछ करना तो है नहीं। ठीक है, सवाल में हमें क्या है? 35 वस्तुएं, 35 वस्तुएं 40 वस्तुओं में से कितने पे? 20% लाभ पे। ठीक है, ठीक अपना फिर क्योंकि माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि उन्हें हानि पे बेची है। तो हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं? 5। 40 में से 5 कितनी होगी? इसकी क्षतिग्रस्त। और उनने कितने का लाभ हुआ? 10% की हानि हो गई। तो ये कितने गया? ये चला जाएगा अपना कितने बार? 4 बार। और ये 4 से कितना गया? 1.25%। ठीक, और ये गया 2 और ये इससे चला जाएगा 17.5। तो 17.5 माइनस 1.25, तो हमें टोटल लाभ कितना होया? 16.25%। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अब जो है ना ये क्वेश्चन आ तो रहा है, पर अब इसमें क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को मतलब जो दिया है उसे सोल्व करते हैं पहले। जैसे कि है 19, 28, 55 और 91। ठीक है, इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ गया? अब इन दोनों का अंतर हमारे पास 9, और इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा? 36। ठीक, 1 और 4 का रेशियो। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखनी। अब ये वाली जो संख्या होती है ना, तो इस वाली ये जो संख्या है, ठीक, इसका इसमें गुणा, और ये वाली जो संख्या है वो इसमें गुणा। ठीक है, तो 1976 माइनस 55, तो हमारे पास कितना आ गया? 21। ठीक, अब इन दोनों का अंतर कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू 21, 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 21। तो 1 की वैल्यू 7। तो वो क्या? एक्स का मान बताना था हमें, 7 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी अंकित मूल्य पर 25% मतलब 3 छूटें दी गई हैं, यानी 25% 1/5, तो यानी कि 5 से 4, और 40% 2/5 यानी 5 से 3, और 75% की छूट देगी यानी कि 4 से 1। ये से ये गया, तो यह गया 25 से कितना आ गया? 3 आ गया। कितना? 3 की छूट कितनी गई? 3 की। अगर छूट दी गई है 22 की, ठीक है, छूट है हमारे पास 22 की। ठीक, अब 22 की छूट किस पे है? 25 पे, क्योंकि हमारा ये हमारा क्रय मूल्य है, गुणा 100। तो 22
25 चौक का 100, 22 चौक 88, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसी क्वेश्चन है कि 10% छूट, इसे भी कर लेते हैं। 10% की छूट यानी कि 10 से 9, 20% की छूट यानी कि 5 से 4, और 25% की छूट 4 से 3, 4 से 4 ख़त्म, कितना आ गया 50, इधर कितना आ गया 27, छूट कितनी मिल गई 23 की, 23 की छूट किस पे 50 पे, गुणा 100, यानी कि 23 दूनी 46% की छूट मिल गई, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन जो है ना, अगर जो इन्हें करके चला गया पेपर में, गारंटी है कि पेपर में क्वेश्चन छपेगा, पेपर में क्वेश्चन छपेगा। एक डीलर एक वस्तु को उसकी सूची मूल्य पर 10%, अभी एक बात बताओ, सीपी और एमपी का एक रेशियो होता है, ठीक है, जिसमें 100 प्लस लाभ और 100 माइनस, मतलब 100 प्लस लाभ हो गया और 100 माइनस छूट परसेंट दी होगी, ठीक। अब उसने 10% की छूट दे दी, अब मुझे कोई बताएगा 10% की छूट दी है, ठीक है, यानी कि 90, और 20% का लाभ 120, ठीक, यानी कि रेशियो 3:4, यानी कि 2 जीरो चिपका लूँ मैं अगर कैलकुलेशन मुझे इजी करनी है। अब देखते जाना है सवाल को। वो कह रहा है 28% की क्या की है उसने, कमी किया है। इसमें से अगर इसका मैं 28% निकाल लूँ, 28% की अगर मैं इसमें कमी करूँगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 28 तिया 24, यानी कि 216, ठीक, और 216। अब वो क्या कह रहा है, और वह फिर 25% का लाभ, यानी कि 25% 1/4 इसका लाभ और होगा, यानी कि 5 चौक 20 और 54 का लाभ होगा, यानी कि 270। अब कितने का वो कह रहा है कि उस सूची में छूट कितनी प्रदान हुई है, छूट कितनी हुई है हमें 130 की हमें छूट प्रदान हो गई। जब 130 की छूट प्रदान किस पे हो गई, 400 पे, ठीक है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 65/2, यानी कि 32.25% करेक्ट आंसर है इसका। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसे मतलब ये तो समझ लो 101% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ICRA का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार उन्होंने एग्जाम में कराया है, तो पेपर का लेवल बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम 3 क्वेश्चन है, एक और करवा देता हूँ मैं। चलिए, अभी क्या बताया था मैंने कि एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट, यानी कि छूट दी है, तो यानी कि 30 की छूट दे दी, हमारे पास कितने की छूट दी 35% की, तो हमारे पास कितना बच गया 65, और 30% का लाभ यानी कि 130। मेरे पास रेशियो कोई बताएगा कितना आएगा, 1:2, यानी कि 2 जीरो चिपका ली, कैलकुलेशन ईजी करनी है मुझे। अब फिर इसने क्या बोला है, उस वस्तु को 20% की वृद्धि हो गई। अब मैं इसमें 20% की वृद्धि करूंगा, 120 हो गई, ठीक। अब 120 यानी कि 20% वृद्धि, ठीक। अब उसने क्या बोला है, और वह अभी भी पहले वाले समान लाभ प्रतिशत अर्जित करता है, यानी कि 30% का ही लाभ अर्जित करता है, यानी कि 130/100, 2 जीरो से ये गए, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ गया 156। अगर 156 है तो कितनी छूट मिली इसे, 44 की छूट मिल गई नहीं। अगर 44 की छूट मिली है तो 44 की हमारे पास 44 की छूट किस पे मिली है, 44 की छूट मिल गई हमें 200 पे, ठीक है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 22 दूनी 44, यानी कि 22% करेक्ट आंसर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन खुद को करना है, ठीक है, ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है RW के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।